हेलो स्टूडेंट, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कटिंग टूल्स। कटिंग टूल्स होता क्या है और कौन कौन से कटिंग टूल्स उपयोग किए जाते हैं। तो आइए जानते हैं कटिंग टूल्स के बारे में। तो कटिंग टूल्स मेनली होता क्या है, वह टूल्स जो धातु को काटते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कटिंग्स टूल बोलते हैं। तो जिस टूल से धातु को काटा जाता है उन्हें क्या बोलते हैं, हम कटिंग टूल्स बोलते हैं। ठीक है, कटिंग टूल्स कई प्रकार के होते हैं। जो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चीजल। चीजल को हिंदी में क्या बोलते हैं, छेनी। तो आज की क्लास में हम छेनी के बारे में पढ़ेंगे कि छेनी क्या होता है, छेनी के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। आइए देखते हैं छेनी। छेनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चीजल। ठीक है, तो छेनी एक ऐसा टूल्स है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, हल्की व पतली धातुओं को क्या करते हैं, काटते हैं। ठीक है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, छेनी बोलते हैं। दूसरा, छेनी किस चीज का बना होता है, एग्जाम में अक्सर करके पूछ लेता है कि छेनी किस चीज का बना होता है। तो ये दो धातुओं से बनता है। पहला क्या है, हाई कार्बन स्टील से बनता है या फिर क्रोम वेनेडियम स्टील से बनता है। ठीक है, तो एक नंबर के क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है कि छेनी के पदार्थ। ओके, तो देख लिया। अब देखो, छेनी का जो टिप होता है, मतलब जो कटिंग सरफेस होता है, ठीक है, उसको कठोर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हार्डनिंग करते हैं और टेम्परिंग करते हैं। अब ये हार्डनिंग क्या होता है, हार्डनिंग क्या होता है कि हम लोहे को लिए, उसके बाद उसको लाल होने तक गर्म किए, जब तक वो लाल ना हो जाए तब तक वो गर्म करते हैं हम। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको पानी में क्वेंच करते हैं। जब पानी में क्वेंच करते हैं उसका सरफेस क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ठीक है, अब हार्ड हो जाता है तो कभी कभी इसके अंदर भंगुरता आ जाती है, तो उस भंगुरता को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, टेम्परिंग करते हैं। ठीक है, तो हार्डनिंग के बाद क्या होगा, टेम्परिंग होगा। ठीक है, अब देखो, इसका एक फोर्जिंग हेड होता है। ठीक है, इसका एक हेड होता है, ऊपर का हेड होता है, उसको क्या करते हैं, फोर्जिंग विधि द्वारा उसको क्या करते हैं, उसको कठोर बनाते हैं और उसका कोण बनाते हैं। देखो कितना कोण होना चाहिए, जो स्ट्राइकिंग हेड का कोण होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 70 डिग्री। ठीक है, 70 डिग्री का कोण होना चाहिए। देखो शंकु आकार बनाते हैं, ऐसे होता है चीजल। मान लो कटिंग एज है, ठीक है, ये शंकु आकार बना होता है। ये क्या हमारा हेड है, ये किसको क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। हेड को कितने डिग्री पे किया जाता है, 70 डिग्री पे, लगभग 70 डिग्री पे। ठीक है, अब देखो इसका जो निचला भाग है, ये देखोगे तो ऐसे बना रहेगा। ठीक है, और पिरामिड कैसा होता है, ऐसा होता है। तो हम इसको बोल सकते हैं, इसका ये कैसा बना होता है, उल्टे पिरामिड के शेप का बना होता है। कैसे, आयताकार पिरामिड की भांति यह उल्टा होता है। ठीक है, देखो उल्टे आयताकार पिरामिड की भांति बनाया जाता है। ठीक, अब देखो कटिंग एज की बात करते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा होता है कटिंग एज, इसको बोलते हैं कटिंग एज। अब कटिंग एज के बारे में जानते हैं। कटिंग एज का जो कोण होता है वो कितना होता है, 35 से 70 डिग्री। कटिंग एज का जो कोण होता है वो कितना होता है, 35 से 70 डिग्री। लेकिन यह निर्भर किस पे करता है, यह धातुओं जो धातु को काटना है उसके ऊपर निर्भर करता है कि हमें कोण कितना रखना है। ठीक है, उसके बाद देखो इसका कार्य, ये दो कार्य करते हैं, पहला चिपिंग और दूसरा कटिंग। ठीक है, अब आते हैं छेनी के पार्ट्स के बारे में जानते हैं। ये हमारा क्या है, छेनी है। ये सरफेस क्या है, देखो कटिंग एज है। कटिंग एज है, उसके बाद ये फॉर्जिंग एंगल, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्जिंग कोण। अब देखो यहां पे ध्यान से देखो, ये देखो ऐसे घुमा हुआ है। जब आप छेनी देखोगे तो उसमें एक फॉर्जिंग कोण बना होता है, तो उसी को देख लो यहां पे।
ऐसे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फॉर्जिंग कोड। और ये क्या हो गया हमारा, यहां से यहां तक हमारा क्या हो गया, बॉडी हो गया। ये हमारा क्या हो गया, बॉडी हो गया। और ये क्या हो गया हमारा, स्ट्राइकिंग हेड, या इसको केवल क्या बोलते हैं, हेड भी बोलते हैं। अब एक एक पार्ट्स के बारे में जानते हैं कि क्या होता है। ये देखो, पहला है हेड। छेनी का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है, शीर्ष कहलाता है। और इस शीर्ष को 10 से 12 डिग्री के कोण पर क्या किया जाता है, चैम्फर किया जाता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जब हम छेनी को पीटते हैं हथौड़े से पीटते हैं तो क्या हो जाता है, मशरूम शेप बन जाता है, इस टाइप का बन जाता है, ठीक है। इस टाइप का बन जाता है, इसको बोलते हैं मशरूम हेड। इसको क्या बोलते हैं, मशरूम हेड, ठीक है। मशरूम हेड जब बन जाता है तो हम क्या करते हैं, वापस से छेनी को रीग्राइंड करते हैं, ठीक है। रीग्राइंड क्यों करते हैं कि अगर मशरूम हेड बन गया और फिर हम मार रहे हैं तो हो सकता है वो टूट के हमारे हाथ पे लग जाए, ठीक है। तो इसलिए जब भी छेनी में मशरूम हेड बन जाए तो उसको हम क्या करते हैं, रीग्राइंड करके उसके शेप को वापस पुनः वैसे ही बना देते हैं। अब देखो, बॉडी, छेनी का जो मध्य भाग होता है, हमने छेनी दिखाया था आपको, ये होता है छेनी। छेनी का जो मध्य भाग है, ठीक है, मध्य भाग क्या है, दिखा देते हैं आपको चित्र में। ये हमारा मध्य भाग है। और मध्य भाग करता क्या है, हमको छेनी पकड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं, इस बॉडी का उपयोग करते हैं। छेनी को पकड़ने के लिए इस बॉडी का उपयोग करते हैं, ठीक है। यह छेनी का मध्य भाग होता है। छेनी का यह भाग पकड़ने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। पकड़ने के लिए हम क्या करेंगे, बॉडी का उपयोग करेंगे। उसके बाद आते हैं कटिंग एज, सबसे निचला पार्ट। कटिंग एज के बारे में बताया, सबसे निचला पार्ट क्या होता है, कटिंग एज होता है। और ये काम क्या करता है, धातुओं को काटने का काम कौन करता है, ये कटिंग एज करता है। उसके बाद आते हैं फॉर्जिंग कोण। चित्र में बताया था फॉर्जिंग कोण के बारे में, बॉडी के आगे कटिंग एज के पीछे, ठीक है, बॉडी के आगे और कटिंग एज के पीछे जो कोण बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्जिंग कोण बोलते हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब देखते हैं छेनी के प्रकार। छेनी को मुख्यतः दो रूप से वर्गीकृत किया गया है। पहला गर्म छेनी और दूसरा ठंडी छेनी। गर्म छेनी का मतलब क्या हुआ, जैसा कि नाम में है गर्म, मतलब हम जो भी धातु गर्म है उनको काटेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, गर्म छेनी, ठीक है। तो गर्म धातु को काटने के लिए जिस छेनी का उपयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, गर्म छेनी बोलते हैं। और सामान्य धातु को जो काटते हैं हम उसको क्या बोलेंगे, ठंडी छेनी बोलते हैं। आइए देखते हैं गर्म छेनी। इसका प्रयोग धातुओं को गर्म अवस्था में, जब धातु गर्म होते हैं उनको अगर हम काटेंगे तो क्या होगा, गर्म छेनी का उपयोग होगा। इसलिए इसका उपयोग कौन करता है, स्मिथ, शॉप और फोर्जिंग। मतलब आपने कभी कभी गए होंगे लोहार के पास तो उसने धातु को गर्म करके काटा होगा, उसी को क्या बोलते हैं, स्मिथ शॉप, ठीक है। और फॉर्जिंग कंपनी, जहां पे फॉर्जिंग शॉप होता है वहां पे इसका उपयोग होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका जो कटिंग एज होता है वो कितना होता है, 30 डिग्री होता है। याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर करके यही सब पूछते हैं कि इस छेनी का कटिंग एज कितना होगा, इस छेनी का मटेरियल क्या होगा। तो याद रखिएगा, इस कटिंग एज का जो कोण होता है वो कितना होता है, 30 डिग्री होता है। अब देखो, इसको बार बार हार्ड व टेम्पर करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसको बार बार हार्ड व टेम्पर करने की आवश्यकता क्यों नहीं होती है, क्योंकि हम किसको काटते हैं, गर्म धातु को हम काटते हैं। तो जब हम गर्म धातु को काटते हैं तो क्या होता है, छेनी भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। अब गर्म छेनी को हम क्या करेंगे, पानी में ठंडा कर देंगे, तो इससे क्या होगा, उसको हार्डनिंग प्रोसेस हो जाएगी। तो उसको हार्ड करने के लिए अलग से कुछ प्रक्रम नहीं करने पड़ेंगे। तो आइए देखते हैं हॉट चीजल। ये हमारा क्या होता है, हैंडल होता है, इसको क्या बोलते हैं, हैंडल। और यहां पे हम क्या करते हैं, हथौड़े से मारते हैं। ये हमारा क्या हो गया, कटिंग एज हो गया।
इसका डिग्री कितना होता है, 30 डिग्री का ये कटिंग एज होता है। ये देख रहे हो फिगर, ये क्या हमारा गर्म धातु है, गर्म धातु है। ये हमारा क्या है, गर्म छेनी है, गर्म चीजल है। अब जब इसको काटेंगे तो ये धातु लाल है, ठीक है, तो ये भी गर्म हो जाएगा। अब गर्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको ठंडा करने के लिए क्या करेंगे, पानी में डालेंगे। तो जब ठंडा करते हैं तो ये प्रक्रिया कौन सा होता है, हार्डनिंग प्रोसेस, ठीक है। अब इसको मान लीजिए हम हवा में रख देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, टेम्परिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा क्या, हॉट चीजल। आइए देखते हैं अब ठंडा चीजल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ठंडी छेनी। सामान्य धातु, जो भी सामान्य धातु, जैसे हमारे पास कोई एंगल हो गया, उसको काटने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, छड़, एंगल, ये सब को काटने के लिए हम सामान्य छेनी का उपयोग करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, कोल्ड चीजल बोलते हैं, ठीक है। ये देखो सामान्य चीजल है, इसमें आपको देखो फॉर्जिंग एंगल साफ साफ दिख रहा होगा, ये देखो, ठीक है। देखो ये क्या होता है, फॉर्जिंग एंगल होता है, ठीक है। आगे देखते हैं इसके प्रकार। ठंडी छेनी के भी कई प्रकार होते हैं, उनके प्रकार के बारे में डिस्कस करते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं। पहला आते हैं, पहला क्या है, फ्लैट छेनी, ठीक है। फ्लैट छेनी कैसा होता है, तो इसका देखो ये आकार किस आकार का दिख रहा है, वी आकार का दिख रहा है। तो इस छेनी का कटिंग एज क्या होता है, चपटा होता है, और साइज कैसा होता है, आकार वी आकार का ये होता है। उसके बाद देखो इसकी जो कटिंग एज पे हल्की सी गोलाई दे देते हैं, ठीक है, हल्की सी गोलाई दे देते हैं, क्यों, क्योंकि जब हम चिपिंग करते हैं तो ये अधिक गहराई तक काट ना पाए, ठीक है। जब हम चिपिंग करते हैं तो अधिक गहराई पर ना काटे, इसलिए इसके जो कटिंग एज पे हल्की सी क्या करते हैं, हम गोलाई दे देते हैं, ठीक है। कटिंग एज पर हल्की सी गोलाई दी जाती है, जिससे कि चिपिंग करते समय यह अधिक गहराई तक न काटे। उसके बाद आते हैं फ्लैट छेनी की चौड़ाई और मोटाई के बारे में। तो जो इसकी चौड़ाई होती है, जो इसकी चौड़ाई होती है वो मोटाई से ज्यादा होती है, ठीक है। जो छेनी की मोटाई होती है उससे ज्यादा क्या होता है, इसका चौड़ाई होता है। आप देखो इसकी कटिंग एज के बारे में बात करते हैं कि इसका कटिंग एज कितने मिलीमीटर का होता है। तो जो फ्लैट छेनी है उसका जो कटिंग एज है वो कितना है, 16 से 32 मिलीमीटर तक होती है, और लंबाई कहां से कहां तक होती है, 100 से 400 मिलीमीटर तक होती है। अब देखो बात आता है फोर्जिंग कोण। तो जो फोर्जिंग कोण होता है वो कहां से कहां तक होता है, 25 से 30 डिग्री। याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में फोर्जिंग कोण और कटिंग कोण के बारे में पूछता है। जब भी कटिंग टूल्स की बात आए तो ये याद होना चाहिए आपको कि उसका कोण कितना होता है। तो ये कितना होता है, 25 से 30 डिग्री होता है। अब इसका उपयोग देखो, बड़ी सतहों से मटेरियल को काटकर अलग करने, उसके बाद तार, रॉड, एंगल आदि को काटने में, और यहां याद रखना पुराने जाम हुए नट बोल्ट, रिवेट, बेल्डिंग ज्वाइंट को काटने के लिए। घर में क्या होता है, पानी से पड़ के नट बोल्ट में क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। अब वो नट बोल्ट खुलता नहीं है, तो उसको काटने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, फ्लैट छेनी का उपयोग करते हैं। फ्लैट छेनी से उसको हम काट के निकाल सकते हैं। जब वेल्डिंग हमको छुड़ाना हो, जो वेल्डिंग दो ज्वाइंट को अलग करना हो, तो भी हम किसका उपयोग करेंगे, फ्लैट छेनी का उपयोग करेंगे। आगे चलते हैं, ये हमारा क्या है, फ्लैट छेनी है, ठीक है। देखो ग्रुप बनाने के लिए क्या हमारे मटेरियल को रिमूव करेगा यहां से। ये देखो हमारा फ्लैट छेनी का चित्र है, ध्यान से देख लो फ्लैट छेनी क्या क्या होता है। अब देखो आते हैं क्रॉस कट छेनी। यहां पे देखो त्रिभुजाकार होता है, ये देखो इसका जो पॉइंट होता है वो त्रिभुजाकार होता है, ठीक है। तो क्रॉस कट छेनी को क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, कप छेनी। याद रखिएगा, कभी कभी पूछते हैं कप छेनी किसे कहते हैं। तो क्रॉस कट छेनी को हम क्या बोलते हैं, कप छेनी बोलते हैं। इसका जो कटिंग एज होता है वो कैसा होता है, त्रिभुजाकार होता है। अब देखो कटिंग एज का पिछला हिस्सा सकरा बनाया जाता है। अब सकरा क्यों बनाया जाता है, जब हम कटिंग करें तो कटिंग करते समय वो फंसे ना, इसलिए क्या करते हैं, सकरा बनाते हैं।
ताकि गहराई में काटते समय उसमें फंसे ना। ठीक है, अब देखो इससे क्या क्या काटते हैं। पहला, ग्रुप काटने के लिए। ग्रुप क्या होता है, जैसे ये कोई प्लेट हमारे पास है, इसमें ग्रुप काटना होता है, तो इस मटेरियल को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी छेनी का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब आते हैं शाफ्ट। शाफ्ट या पुल्ली में या हब में कुंजी बनाने के लिए। कुंजी क्या होता है, जब हम शाफ्ट और हब का अरेंजमेंट लेते हैं ना, तो हब या शाफ्ट में हम क्या बनाते हैं, कुंजी बनाते हैं। जैसे मान लो ये कोई हमारे पास हब है, ठीक है, अब हमें इसमें शाफ्ट को फिट करना है, तो शाफ्ट को जब फिट करेंगे तो कैसे फिट करेंगे, हम यहां पे क्या काटेंगे, कुंजी काटेंगे। हम यहां पे क्या करेंगे, कुंजी लगाएंगे। ये हो गया हब में कुंजी, और शाफ्ट में ऐसे रहेगा। अब क्या होगा, कुंजी कट गया, अब शाफ्ट उसमें जाके बैठ जाएगा। ठीक है, शाफ्ट उसमें जाके बैठ जाएगा, तो अब जब रोटेट करेगा तो वो मिस नहीं करेगा, क्योंकि इसमें की कट चुका है। इसको क्या बोलेंगे, की बोलेंगे, जो अंदर काटे हुए हैं इस चीज को। इसी को क्या बोलते हैं, की। और इस की को काटने के लिए किसका उपयोग करते हैं, क्रॉस कट छेनी का उपयोग करते हैं हम। ठीक है, अब आते हैं कटिंग एज के बारे में बात करते हैं। कटिंग एज की चौड़ाई देखो 4 से 12 मिलीमीटर होता है, और लंबाई 100 से 400। उसके बाद आते हैं कटिंग कोर और फोर्जिंग कोर के बारे में बात करते हैं। कटिंग कोर कितना होना चाहिए, 60 डिग्री, और फोर्जिंग कोर 30 डिग्री। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि कोर कितना होता है। फोर्जिंग कोर कभी कभी पूछ लेता है, हमेशा पूछता है लगभग। अब आते हैं अगला, डायमंड पॉइंट छेनी। ठीक है, अब इसको डायमंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इसका टिप होता है, जो कटिंग एज होता है, वो किस आकार का होता है, डायमंड के आकार का होता है, नुकीला होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डायमंड पॉइंट छेनी बोलते हैं। तो कटिंग एज कैसा होता है, कटिंग एज चौकोर हीरे के भांति होता है। ठीक है, और बहुत ही नुकीला होता है। यहां पर देखो, इसका प्रयोग चौकोर एवं आयताकार जॉब, जैसे ये कोई हमारे पास जॉब है, तो यहां पे कुछ मटेरियल है, उसको शार्प, मान लो या कोई मटेरियल है, तो उसको काटने के लिए हम क्या करेंगे, इस छेनी का उपयोग करेंगे। इस कोने पे कोई मटेरियल है, इसको शार्प करने के लिए हमको क्या, किस छेनी का उपयोग करेंगे, डायमंड छेनी का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब देखो कटिंग एज की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, 6 से लेके 16 मिलीमीटर तक, और लंबाई 100 से 400। लगभग अभी हम लोगों ने जितना भी छेनी देखा उसकी लंबाई लगभग समान आ रही है, मतलब 100 से 400, 100 से 400 ये सब आ ही रही है। ठीक है, तो लंबाई नियर अबाउट सेम होता है, लेकिन जो चौड़ाई होती है वो सबका अलग अलग होता है। अब देखो इसके द्वारा वी ग्रुप मतलब अभी हम चित्र में देखेंगे वी ग्रुप क्या होता है। ये देखो इसका कटिंग एज देखो, ये डायमंड के आकार का होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, डायमंड के आकार का इसका कटिंग एज होता है। उसके बाद देखो, अब इस डायमंड कटिंग एज का उपयोग क्या है, वी ग्रुप काटने के लिए। जब हम इसको इधर से देखेंगे, जब हम इसको इधर से देखेंगे तो ये कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो देखो ये क्या है, हमारा डायमंड छेनी है। डायमंड पॉइंट छेनी है, तो इसका उपयोग करके हम क्या कर रहे हैं, वी ग्रुप काट रहे हैं। ठीक है, वी ग्रुप काटने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वी ग्रुप काटने के लिए क्या कर रहे हैं, डायमंड छेनी का उपयोग कर रहे हैं। कितना समझाया, डायमंड छेनी का जो टिप होता है वो कैसा होता है, डायमंड के आकार का होता है, नुकीला होता है, और इसका उपयोग क्या करते हैं, वी ग्रुप काटने के लिए करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाफ राउंड छेनी, जैसा कि दिखा नाम में लिखा हुआ हाफ राउंड, मतलब जो इसका कटिंग एज होगा उस पर क्या होगा, एक
वृत्ताकार, हाफ अर्धवृत्ताकार होगा, ठीक है। उसका जो कटिंग एज होगा वो क्या होगा, अर्धवृत्ताकार ऐसे होगा। तो यही बोल रहा है कि छेनी के आगे का टेपर भाग वो कैसा होता है, अर्धवृत्ताकार आकार का होता है। अब देखो इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये 2 से 16 मिलीमीटर की चौड़ाई का होता है, और लंबाई की बात करें तो यह 150 से 250 मिलीमीटर तक होता है। अब आते हैं फोर्जिंग कोण और कटिंग कोण के बारे में जानते हैं। तो जो इसका फोर्जिंग कोण होता है वो कितना होता है, 30 डिग्री, और जो कटिंग कोण होता है वो कितना होता है, 35 से 40 डिग्री इसका कटिंग कोण होता है। अब इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग डायमंड छेनी के प्रकार, ठीक है, होता है। क्या करता है, यह ग्रुप काटने का काम आता है, ठीक है। इसका प्रयोग ग्रुप काटने के लिए, लेकिन ग्रुप कैसा, अर्धवृत्ताकार ग्रुप काटने के लिए किसका उपयोग करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, ऑयल ग्रुप। ऑयल ग्रुप क्या होता है, मतलब एक नली बनाते हैं हम, ऐसे ऐसे नली बनाते हैं जिससे कि क्या हो, जिससे कि क्या हो, फ्लो को आसानी मिले, ठीक है। मतलब ऑयल ग्रुप मतलब ऑयल को जो फ्लो कराने के लिए नली नाली बनाना क्या करता था, इस हाफ राउंड छेनी का उपयोग होता है नाली बनाने के लिए। अब देखो इसका भी प्रयोग क्या करते हैं, हब आदि की, हब में की बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, हाफ राउंड छेनी। आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये देखो हमारा हाफ राउंड छेनी का, देखो अलग अलग साइज की छेनी है। ये क्या है, हाफ राउंड। यहाँ पे देखो अर्धवृत्ताकार बना हुआ है, ये अलग अलग साइज का क्या है, छेनी है। जब इसको काटते हैं तो ये कैसा शेप देता है, ये नाली के आकार का शेप देता है। तो नाली के आकार का शेप देता है तो क्या हो जाएगा, हमें ऑयल फ्लो कराने के लिए इस छेनी का उपयोग कराते हैं, ठीक है। ऑयल का ग्रुप बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस छेनी का उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं वेब छेनी। वेब छेनी क्या होता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट में ढेर सारे ड्रिलिंग कर दिए हैं। अब 2 छेद के बीच में अगर हमको मटेरियल को रिमूव करना है तो हम किसका उपयोग करेंगे, वेब छेनी का उपयोग करेंगे। इसको और भी क्या बोलते हैं, पंचिंग छेनी। अब इसको पंचिंग छेनी क्यों बोलते हैं, आगे दिखाएंगे, चित्र से समझ में आ जाएगा आपको कि इसे पंचिंग छेनी क्यों बोलते हैं। जहां पर ड्रिल से लगातार होल करने के बाद 2 होल के, ठीक है, 2 होल के बीच धातु काटने में होता है। अब ये होता कैसे है दिखाते हैं, चित्र समझिए। ये हमारा क्या है, पंचिंग छेनी। ये देखो हमने होल कर दिया, इनके बीच में ये धातु है, इस धातु को हटाने के लिए हमने क्या किया, वेब छेनी का उपयोग किया। वेब छेनी को और क्या बोलते हैं, पंचिंग ठीक है। जब हम इस पंचिंग छेनी को इस पे रख के ऐसे मारेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहां का जो धातु है, यहां का जो धातु है उसको क्या करेगा, रिमूव कर देगा। तो कैसा बन जाएगा, कुछ इस प्रकार का शेप बन जाएगा, क्योंकि यहां से धातु को हमने क्या किया, रिमूव करा दिया। रिमूव करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया, वेब छेनी या पंचिंग छेनी बोलते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। आते हैं ऑफसेट छेनी। इसका अगला भाग 90 डिग्री पे ऑफसेट होता है। अब ये ऑफसेट समझ में नहीं आया ना आप लोग, तो अभी फिगर समझाएंगे, उसमें आपको क्लियरली समझ में आएगा कि इसको ऑफसेट क्यों बोलते हैं। इसका उपयोग क्या करते हैं, चिपिंग व स्लॉटिंग चिप से। चिप्स मतलब जब हम धातु को काटते हैं तो धातु काटते हैं तो कुछ उसके वेस्टेज निकलते हैं, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, चिप बोलते हैं। तो उस चिप को साफ करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, ऑफसेट छेनी। हमारे घर में खुरपी होगा, खुरपी देखा है ना, उसी को क्या बोलते हैं, ऑफसेट छेनी भी बोल सकते हैं। देखो उसी कुछ इसी प्रकार का होगा। ये देखो ये हमारा क्या है, ऑफसेट छेनी। अगर मान लो इसके सेंटर से हम एक लाइन खींचे, एक लाइन खींचे, तो जो आगे वाला हिस्सा है ये देखो कुछ 90 डिग्री पे बन रहा है। तो क्या बोला था कि जो आगे वाला हिस्सा आता है वो 90 डिग्री पे ऑफसेट होता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, ऑफसेट छेनी बोलते हैं। मतलब एक्सिस से क्या हो गया, ये अलग हो गया, यही क्या होता है इसका ऑफसेट। ऑफसेट मतलब थोड़ा डिफरेंट होना, ठीक है, अलग हो जाना। तो ये लाइन गई हमारा, ये एक्सिस हो गया, ये अच्छा रेखा हो गया,
ठीक है, ये क्या हो गया हमारा अक्ष रेखा, लेकिन इसकी लाइन जो है वो अलग है, इसकी लाइन ये आ रही है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम ऑफसेट छेनी बोलते हैं। ठीक है, ऑफसेट समझ में आया क्यों उसको ऑफसेट बोलते हैं, क्योंकि ये अपने पथ से थोड़ा दूर रहता है। ठीक है, जो इसका अक्ष है ये है और ये नीचे की तरफ रहता है ऐसे, तो इसी को क्या बोलते हैं ऑफसेट। अब आते हैं काउ माउथ। ठीक है, काउ माउथ छेनी। अब ये क्या होता है, देखो ये है काउ माउथ छेनी, इसके अंदर का भाग यह होता है खोखला होता है और यहां पे देखो एक छिद्र होता है। तो बॉडी कैसी होती है, खोखली होती है और आगे की तरफ ये क्या होता है, टेपर होता है। और तिरछा काट के अंदर क्या बनाई जाती है, कटिंग। तिरछा काट कर अंदर की ओर क्या बनाई जाती है, कटिंग, अंदर की तरफ बनाया जाता है। ठीक है, अब आता है इसका उपयोग। एज के वक्र होने के कारण इसका उपयोग क्या करते हैं, गोलाई में काटने में काम आता है। कोई भी वर्कपीस है उसमें गोला काटने के लिए किसका उपयोग करेंगे, इस काउ माउथ छेनी का उपयोग करेंगे। अब इसका देखो, इसका प्रयोग रिवेट के हेड के व्यास को कम करने के लिए। मान लो ये हमारा रिवेट है, ठीक है, ये हमारा रिवेट है, ये हमारा रिवेट है। तो इसका व्यास मतलब इसकी जो व्यास है उसको कम करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, काउ माउथ छेनी का उपयोग करेंगे। याद रखिएगा, रिवेट का अगर कोई व्यास है उसको कम करेंगे तो किससे, इसी से। आगे देखते हैं हॉलो छेनी। हॉलो छेनी क्या होता है, यह अंदर से खोखला होता है एवं टेपर होता है। अब जो इसकी कटिंग एज होती है वो कैसी होती है, गोला होता है। और देखो इसकी जो कटिंग एज होती है वो गोल होती है। इसका प्रयोग भी क्या करते हैं, गोल, ठीक है, गोल होल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब इस मान लो ये छेनी है तो ये हो गया इसका गोल एज हो गया। ठीक है, ये गोल एज हो गया और यहां पे एक झिर्री कटी होगी। झिर्री कटी होगी तो क्या करने के लिए कि जब हम इसको पंच करेंगे तो मटेरियल रिमूव होगा, तो मटेरियल इस झिर्री से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जो कटा हुआ मटेरियल है इस झिर्री से बाहर निकल जाएगा। तो यही बोल रहा है, कटिंग एज के ऊपर क्या होता है, एक झिर्री बनी होती है जिसमें से स्क्रैप पदार्थ बाहर आ जाते हैं। चित्र देखते हैं उससे समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। ये हमारा देखो इसका जो सरफेस ये एजिंग है इसको क्या हो, गोल होता है, गोल एज होता है। जब एज गोल है तो हम इससे क्या बना सकते हैं, कोई गोल होल करना हो तो हम किसका उपयोग करेंगे, इस छेनी का उपयोग करेंगे। ये देखो झिर्री कटी हुई है, ठीक है, झिर्री कटी हुई है। जब हम धातु को पंच करेंगे तो जो कटा हुआ पदार्थ है इस गोले से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यहां पे देखो अलग अलग प्रकार की खोखली छेनी रखी हुई है। ठीक है, इसका साइज अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, तो लेकिन सबका एज देखो, ये एज कैसा है, गोलाकार है। ठीक है, तो गोल होल करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, खोखले छेनी का उपयोग करेंगे। मेन टॉपिक हमारा क्या है, छेनी के कटिंग कोण। छेनी के कटिंग कोण कौन कौन से होते हैं, तो पहले एक चित्र समझते हैं। मान लो ये हमारे पास वर्कपीस है, ये हमारा छेनी है। ठीक है, मान लो ये छेनी है। ठीक है, हम छेनी से काटते हुए आगे आगे, ये पार्ट अभी काटना बाकी है। ठीक है, ये पार्ट, ये कौन सा पार्ट है जो कटा नहीं है, और ये वो पार्ट है जो कट चुका है। ध्यान से समझना, इसी में आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। ये जो फेस है, इस फेस को क्या बोलेंगे हम, रेक फेस। इस फेस को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्लियरेंस फेस। ठीक है, रेक फेस समझ में आया, क्लियर फेस समझ में आया। छेनी में देखा होगा एक ऊपर वाला फेस होता है, ठीक है, जो काटता है। ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे हम, रेक फेस बोलेंगे। और छेनी के निचले वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, क्लियरेंस फेस बोलेंगे। अब आते हैं, हमें निकालना क्या है, कोण, कटिंग कोण। ठीक है, तो देखो जो ये हमारा क्या है, इसको बोलते हैं
रेफरेंस लाइन। ठीक है, तो ये हमने, ये क्या है, इमेजिनरी है, ठीक है, काल्पनिक रेखा है, इसी को हम क्या बोलेंगे, रेफरेंस लाइन बोलेंगे। तो रेफरेंस लाइन और इसके बीच जो कोण बनता है, ठीक है, मान लो ये क्या है, अल्फा है, ठीक है, इस अल्फा कोण को क्या बोलेंगे हम, रेख फेस से बना हुआ है, ठीक है, रेख सरफेस से बना हुआ है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे इसको, रेख कोण बोलेंगे। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है, ये टूल का है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको पॉइंट एंगल बोलेंगे या लीप एंगल बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट एंगल, पॉइंट कोण बोलेंगे। ठीक है, पॉइंट कोण, या इसको कटिंग कोण भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, कटिंग कोण। उसके बाद देखो ये क्या है, ये हमारा क्लियरेंस फेस है, क्लियरेंस फेस और कटे हुए, ठीक है, क्लियरेंस फेस और जो मशीन हो चुका है फेस, ये कैसा फेस है, जो ये मशीनिंग फेस है। ठीक है, मशीनिंग फेस, या इसको हम बोल सकते हैं वर्कपीस का सतह। ठीक है, ये वर्कपीस का सतह है ना, तो क्लियरेंस फेस और वर्कपीस के सतह में जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं हम, क्लियरेंस एंगल। तो हम इसको गामा से डिनोट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, गामा। ये क्या हो गया, क्लियरेंस कोण। क्लियरेंस कोण को और क्या बोल सकते हैं, अवकाश कोण। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, अवकाश कोण। समझ आया? तो बारी बारी से लिखते हैं। सॉरी, ठीक है, ये हमारा क्या था, रेफरेंस लाइन था। ये कोण क्या हो गया, अल्फा, ये हो गया साई, और ये क्या हो गया, गामा। तो जानते हैं अल्फा बीटा गामा के बारे में जानते हैं। अल्फा क्या है हमारा, ये रेख सरफेस है। कौन सा सरफेस है, रेख सरफेस। ये क्या है, इसको बोलते हैं क्लियरेंस सरफेस। ठीक है, तो अल्फा क्या है, रेफरेंस प्लेन और रेख सरफेस के बीच में कोण, इसको क्या बोलेंगे हम, रेख कोण। क्या बोलेंगे, रेख कोण। ठीक है, अब देखो ये जो साई है, इसको क्या बोलते हैं, साई बोलते हैं। साई क्या है, ये टूल का कोण है। क्या, ये छेनी का कोण है। ठीक है, तो छेनी का कोण को क्या बोलेंगे, कटिंग कोण भी बोल सकते हैं या पॉइंट कोण भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो साई क्या हो गया हमारा, कटिंग कोण, या इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट कोण। अब देखो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, अब आते तीसरा देखो, ये कौन सा सरफेस है, ये है क्लियरेंस सरफेस। क्लियरेंस सरफेस और ये क्या है, मशीन सरफेस है, जो मशीन हो चुका है। उन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम, क्लियरेंस कोण या अवकाश कोण। तो हमारे यहां पे क्या हो गया, गामा क्या हो गया,
क्लियरेंस कोण या अवकाश कोण। ठीक है। अब मान लो ये एक्सिस है कोई, ये हमारा क्या हो गया, मान लो कोई एंगल हो गया, ये बीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो बीटा क्या हो गया, ये हमारा झुकाव कोण। मतलब हम टूल को किस एंगल पे झुकाए हैं, किससे, वर्कपीस के रेफरेंस में। ये वर्कपीस हमारा है। ठीक है, वर्कपीस के सापेक्ष हम जितना टूल को झुकाए रहते हैं उसी को क्या बोलते हैं, झुकाव कोण। तो चौथा क्या हो गया, बीटा झुकाव कोण। समझ में आया। तो छेनी में कितने कोण होते हैं, 4 कोण होते हैं। पहला कोण क्या हो गया, रेक कोण, दूसरा कटिंग कोण, तीसरा क्लियरेंस कोण या अवकाश कोण, और चौथा क्या है, झुकाव कोण। समझ आया। तो ये हो गए हमारे छेनी के कटिंग कोण हो गए। आइए बारी बारी से देखते हैं सबके बारे में। इतना समझ आ गया। ठीक है, पहला नोक कोण या नोक कोण क्या था, पॉइंट एंगल था। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते थे, पॉइंट एंगल या कटिंग टूल। और ये देखो जो नोक कोण है वो किस पे निर्भर करेगा, जो धातु काट रहे हैं उसी पे निर्भर करेगा कि नोक कोण हमें कितना देना है। अगर धातु मृदु है, मतलब अगर धातु क्या है, मृदु है, तो नोक कोण कितना होगा, छोटा होगा। अगर धातु कठोर है तो नोक कोण क्या होगा, बड़ा होगा। ये हमारा क्या होता है, इसके बीच में क्या होता है, नोक कोण। मान लो ये हमारा छेनी है, छेनी का ये जो छेनी जो एंगल बनाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, नोक कोण या नोक कोण, या क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट कोण बोलते हैं। ठीक है। अब नोक कोण कहां से कहां तक होता है, यह 35 डिग्री से लेकर 70 डिग्री तक होता है। समझ आ गया। आगे चलते हैं, एक लाइन लिख लेना। नेक्स्ट पॉइंट, इसको साई से प्रदर्शित करते हैं। मैंने चित्र में दिखा देता तो ये कोण हो गया क्या, साई। ठीक है, नेक्स्ट कोण देखते हैं। नेक्स्ट कोण क्या, ये हमारा छेनी है। तो हमने क्या बताया था, ये कौन सा सरफेस है, रेट सरफेस है। ठीक है, और जो ये कोण बनाता है रेक सरफेस और रेफरेंस पॉइंट से, ये जो कोण बनता है इसी को क्या बोलते हैं, अल्फा या रेक कोण। तो क्या है, रेक कोण कर्तन नोक के ऊपरी फेस, ठीक है, ऊपरी फेस और कर्तन धार की सतह, ये कर्तन धार की सतह है। ठीक है, ऊपरी फेस और कर्तन धार की सतह के बीच का कोण होता है क्या, रेक कोण होता है। और यह कोण लगभग कितना होता है, यह लगभग 20 डिग्री का होता है। ठीक है, जो रेक कोण होता है वो लगभग कितना होता है, 20 डिग्री का होता है। समझ आ गया। कौन सा रेक कोण है, फिगर एक बार फिर से देख लो। ये हमारा छेनी हो गया, ये हमारा रेक क्या है, रेफरेंस प्लेन हो गया। इनके बीच में ये अल्फा कोण ही क्या कहलाता है, रेक कोण कहलाता है। आगे चलते हैं, तीसरा अवकाश कोण। ठीक है, क्या है, अवकाश कोण या क्लियरेंस कोण। अवकाश कोण को हम क्या बोलेंगे, क्लियरेंस कोण बोलेंगे। तो हम दिखाए थे आपको चित्र में, ये मान लो छेनी है। ठीक है, ये वर्कपीस है। तो अवकाश कोण क्या होता है, जो मशीन सरफेस है, जो मशीनिंग हो चुकी है सरफेस उसके, और जो क्लियरेंस, ये क्या है, क्लियरेंस सरफेस, उनके बीच में क्या होता है, एक कोण होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लियरेंस कोण या अवकाश कोण। ठीक है, यह लगभग कितना डिग्री होता है, 10 डिग्री, मतलब 10 डिग्री का होता है। 10 डिग्री के बाद होगा, ये मतलब ये सरफेस है,
अगर 10 डिग्री से कम हो जाएगा तो क्या होगा, जो मशीन सरफेस है और ये टूल है, टूल इसमें सट जाएगा। जब हम ऑपरेशन करेंगे तो ये क्या करेगा, मशीनिंग सरफेस को घिसेगा। मान लो पहले 10 डिग्री था, अब क्या था इसके बीच में, क्या मिनिमम 10 डिग्री, ठीक है, 10 डिग्री का होता, तो कोई घिसाव नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे हम एंगल को कम करेंगे और कम करेंगे और कम करेंगे तो ये क्या होगा, यहां पे घर्षण पैदा कर देगा। क्या करेगा, घर्षण आ जाएगा। जब घर्षण आएगा तो क्या होगा, ये जो मशीन पार्ट है, जो मशीनिंग किया है, उस पार्ट को क्या करेगा, खराब कर देगा। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट देखते हैं, झुकाव कोण। धातुओं की चिपिंग करते समय, ठीक है, चिपिंग करते समय छेनी को जिस कोण पे पकड़ा जाता है उसी को क्या बोलते हैं, झुकाव कोण बोलते हैं। ठीक है, जो सामान्य छेनी होती है उसमें झुकाव कोण कितना होता है, 40 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का, 40 डिग्री का होता है। और यह कोण धातुओं की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो धातुओं की प्रकृति के अनुसार यह भिन्न भिन्न हो सकता है। तो ये क्या था हमारा छेनी के कोण। तो ये 4 प्रकार के कोण होते हैं जो छेनी में सबसे ज्यादा उपयोग होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम नए टॉपिक पे बात करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।